इस वीडियो में इन्वर्टर यूपीएस को रिपेयर करना सीखेंगे। इस इन्वर्टर यूपीएस की आउटपुट में शॉर्टेज है। इन्वर्टर को KA3525A आईसी के डायग्राम की मदद से रिपेयर करेंगे। आईसी को तब्दील कर दिया है मैंने। आईसी की पिन नंबर 14 से आउटपुट निकल रही है, आउटपुट बी निकल रही है, जो 47 ओम के रजिस्टर के ज़रिए एफईटी के गेट को ऑन करती है। 4 अदद एफईटी आउटपुट बी पर लगे हैं और 4 अदद एफईटी आउटपुट ए पर लगे हैं। चलें वीडियो को शुरू करते हैं और इन्वर्टर को रिपेयर करते हैं। ये एक प्रोब मल्टीमीटर की ब्लैक जो है वो लगाई है पिन नंबर 14 पर आईसी की, और ये एक साइड पे से आउट हो रही है 47 ओम रजिस्टर के थ्रू, ये जा रही है इस एफईटी के गेट पर जहाँ रेड प्रोब लगी है। ये 47 ओम रेजिस्टेंस बता रहा है मल्टीमीटर। ये दूसरा एफईटी है, एफईटी का नंबर ऊपर नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। ये तीसरा है, ये चौथा है। इसी तरह हमने तमाम एफईटी की रजिस्टर को चेक करना है। ये रजिस्टर ख़राब है इस एफईटी की, लेकिन हम ये सारी रजिस्टर चेंज करेंगे 47 ओम, क्योंकि ये बर्न हुई हैं, हीट हुई हैं, सारी रजिस्टर एसएमडी हैं। अब पिन नंबर 11 की आउटपुट चेक करेंगे, बी साइड पर पहुंच रही है कि नहीं। पिन हम एक जो प्रोब है मल्टीमीटर की ब्लैक, वो हमने रखी है पिन नंबर 11 पर आईसी के, और दूसरी रेड प्रोब को हम ये तमाम गेट एफईटी के जो हैं लगे हुए हैं, ये इनके गेट पे चेक करेंगे। 47 ओम रेजिस्टेंस आनी चाहिए हर एफईटी के गेट पर। ये वाला एफईटी ब्लास्ट हुआ था, बाकी सब ठीक हैं। ये ए साइड है, जो बी साइड है, ये इस आईसी की आउटपुट इन तमाम एफईटी के गेट पर जा रही हैं। मल्टीमीटर को फॉरवर्ड बाइस की रेंज पे रखेंगे और इनको चेक करेंगे एफईटीज को। रेड प्रोब को हम सोर्स पर रखेंगे और ड्रेन पर ब्लैक प्रोब को ये कुछ मेजरिंग देगी, फॉरवर्ड बाइस में मेजरमेंट देगी तमाम एफईटीज पर। ये इस चॉपर ट्रांसफार्मर के थ्रू कॉमन है, हो रही है। ये भी ठीक है। ये फॉरवर्ड बाइस में हम चेक कर रहे हैं इसको। अब रिवर्स बाइस में इसको चेक करेंगे। ब्लैक प्रोब को नीचे ले जाएंगे और रेड को हीट सिंक पर लगाएंगे, और इस तरह तमाम को रिवर्स बाइस में चेक करेंगे। रेजिस्टेंस नहीं आनी चाहिए, शो नहीं होनी चाहिए। ये एफईटी चेक करने का तरीका है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ओके है, ओके है। ये इन सर्किट इसकी चेकिंग है एफईटी की। सारे एफईटी ठीक हैं, सिर्फ एक एफईटी ख़राब है बी साइड में, उसको चेंज करेंगे।
ये इसके FET के 6 चेक होते हैं, गेट टू ड्रेन, ड्रेन टू गेट, सोर्स टू ड्रेन, ड्रेन टू सोर्स और गेट टू सोर्स और सोर्स टू गेट। ये FET बिल्कुल ठीक हैं। जो ये वीडियो देख लेगा वो FET की को चेक करना भी सीख जाएगा। अब हम 47 के ओम रजिस्टर SMD हैं जो उनको डीसोल्ड करेंगे। ये हम तमाम रजिस्टर चेंज करेंगे। क्योंकि ये UPS ब्लास्ट हुआ है एक साइड से, ये इसके प्रिंट भी काफ़ी जले हुए हैं। माइक्रोस्कोप व्यू में आपको मैं दिखाऊंगा। इसको रिपेयर कर दिया है। सारे रजिस्टर रिमूव करेंगे 47 ओम के। ये IC की आउटपुट 11 और 14 दो आउटपुट निकल रही हैं IC से जो इन FETs के गेट पर जा रही हैं। ये माइक्रोस्कोप का व्यू है। ये सारे SMD रजिस्टर 47 ओम के हैं जो हम चेंज करेंगे। डीसोल्ड करके इनको रीसोल्ड करेंगे और हम ये सोल्डरिंग आयरन के ज़रिए इनको डीसोल्ड भी करेंगे और सोल्ड भी करेंगे। हॉट एयर मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये 47 ओम रजिस्टर सोल्ड कर रहे हैं, पहले नंबर वाला। इसको होल्ड किया है ट्विज़र से। एक साइड से सोल्डरिंग हो रही है। अब दूसरी साइड पे सोल्डरिंग करेंगे सोल्डरिंग आयरन से। नेक्स्ट 47 ओम SMD रजिस्टर को सोल्ड करेंगे। सोल्डरिंग हो गई। 47 ओम रजिस्टर को एक साइड से सोल्ड किया। अब दूसरी साइड से सोल्ड करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन पूरी देखें, काम करने का तरीका समझ आता है। हल्की सी फ्लक्स भी लगाई है, ये भी सोल्ड हो गया।
नेक्स्ट 47 ओम SMD रजिस्टर को सोल्ड करेंगे। ट्विज़र की मदद से ही इसकी जगह सेट करेंगे। ये बगैर हॉट एयर मशीन के SMD रजिस्टर को सोल्डरिंग करने का तरीका है। ट्वीज़र के साथ होल्ड करेंगे। ये ट्वीज़र जो है L शेप में है। अब दूसरी साइड से सोल्ड करेंगे इस रजिस्टर को। हल्की फ्लक्स लगा लेंगे। ये सोल्ड हो चुकी। अगली नेक्स्ट 47 ओम रजिस्टर को की जगह सेट करेंगे और इसको सोल्ड करेंगे। ट्वीज़र के साथ होल्ड करेंगे इसको और एक साइड से सोल्ड करेंगे सोल्डरिंग आयरन से। सारे रजिस्टर सोल्ड हो चुके हैं। अब FET को सोल्ड करेंगे। तमाम SMD रजिस्टर सोल्ड हो चुके हैं। अब FET को सोल्ड करेंगे। IRF 3205 FET है, इसको चेंज करेंगे, सोल्ड कर देंगे। सोल्डरिंग करने के बाद बोर्ड को सोल्डरिंग सॉल्यूशन के साथ वॉश करेंगे।
वॉश करने के बाद हॉट एयर से ड्राई करेंगे, करना लाजमी है। ये फॉरवर्ड बाइस में इसको चेक करेंगे, एफईटी तमाम एफईटी को शॉर्टेज तो नहीं। इस वीडियो में एफईटी को चेक करने का कंप्लीट तरीका बता दिया है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर से जो चेक किया जाता है उसको कूल चेक कर कहते हैं, जिसमें बोर्ड को सप्लाई नहीं दी जाती, बगैर सप्लाई के चेक किया जाता है, इसको कूल चेक कहते हैं। और सप्लाई देके चेक करेंगे तो उसको हॉट चेक कहते हैं। ये 47 ओम रजिस्टर चेक हो रहे हैं जो नीचे लगे हुए हैं। बी साइड पर लगे हुए हैं ये 47 ओम रजिस्टर जो नीचे लगे हुए हैं, ये बिल्कुल ठीक हैं, ये ख़राब नहीं हुए, इनको रिप्लेस नहीं किया गया। ये बोर्ड बिल्कुल ठीक हो गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब इस यूपीएस को सप्लाई दे के चेक करेंगे। बैटरी के पॉजिटिव पर यूपीएस इन्वर्टर का पॉजिटिव लगा दिया है। और ये डीसी 12 वोल्ट के बल्ब हैं जो सीरीज़ में लगा के ब्लैक वायर के साथ चेक करेंगे। अगर शॉर्टेज हो तो ये स्पार्क होता है, जिसकी वजह से हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं, इसलिए सीरीज़ में चेक करना लाजमी है। ये बिल्कुल ठीक हो गया, एक दफ़ा ऑन होके ऑफ होगा, इसका मतलब है यूपीएस जो है वो लोड ले रहा है सीरीज़ लैंप के थ्रू। अब इसको डायरेक्ट लगाएंगे। ये बिल्कुल ओके हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग।